कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नोवेल के एपिसोड पढ़ेंगे 18 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नोवेल के एपिसोड पढ़ेंगे 18 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। दो आंखों में दो ही आंसू, एक तेरे लिए एक तेरे खातर। कभी एतबार उल्फत कभी हमसे बदगुमानी, तेरी ये भी मेहरबानी तेरी वो भी मेहरबानी। आया जल्दी से बस लाहौर आ जाओ। तुम हून ने खुशी से भरपूर लहजे में गोया। बस कुछ दिन और फिर हम तुम्हारे पास होंगे। मैं आयत ने सरसी से अंदाज में कहा। क्या हुआ आयत, तुम कुछ उलझी हुई लग रही हो। हून ने वीडियो कॉल पर गौर से देखते दरियाफ्त किया। नहीं बस ऐसे ही, मैं आना नहीं चाहती पर मुझे जानना भी है जो 3 साल पहले मेरे साथ हुआ किसने किया। तो बस अगर ये वजह ना होती तो हूर कसम से मैं कभी भी लाहौर नहीं आती। आयत ने आह भरते कब से गोया। पता है मुझे आयत, अब हम अपने काम के नज़दीक हैं, तुम फिक्र नहीं करो। हून ने आयत को नई उम्मीद दी। ठीक कहा तुमने, इसलिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। आयत ने खिड़की से पार देखते सरसी से अंदाज में गोया हुई। चलो तुम आराम करो फिर बात होगी। आयत ने टाइम देखते आयस्की से गोया और खुदा हाफिज करती फ़ोन को बंद कर दिया। भाई अब तो मेरा बेटा कमाल शाह भी आ गया है, लेकिन फिर भी वो लड़की 2 टके की नहीं आई। आपकी आज़ादी की वजह से वो ऐसे बात कर रही थी। असलम ने गुस्से से तब कर हंकार भरा, जबकि फैसल शाह किसी गहरी सोच में थे। भाई आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। असलम ने अब की बार फैसल को इशारे से हलाते खुफकी से कहा। क्या हो गया है असलम, सुन रहा हूँ मैं जो तुम बोल रहे हो। और वैसे भी वो बुरहान शाह की शैप पर उड़ रही है ना, उड़ने दो, लेकिन जब मैं परों को काटूंगा ना तब वो भी हाथ में होगी और बुरहान शाह भी कुछ नहीं कर पाएगा। फैसल शाह ने सहर आलूद होते पका। और ये कब होगा। असलम जो अपने भाई की बात पर दिल में हद से ज़्यादा खुश था बेताबी से बोला। बहुत जल्दी, बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। फैसल शाह ने अपने गंदे दिमाग में कुछ सोचते गोया। बुरहान तूने कैसे किया ये सब। अमाद ने खुशी में चहकते दरियाफ्त करना चाहा। कुछ भी नहीं, मैंने मामू से बात की तो उन्होंने कहा वो बात करेंगे ईमान के चाचू से सब। तो फिर जब मामू इनके घर जाने लगे तो मुझे बोला कि मैं भी साथ आ जाऊं ताकि तुम्हारे बारे में अच्छे से बता पाऊं। बुरहान ने अच्छे से बयान करते शाने चकाए। तू भी साथ क्या था, क्या कहा इन्होंने। अमाद ने तेज़ी से इस्तफसार किया। क्या हो गया अमाद, अभी बात की तो तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी शादी की तारीख लेकर आया हूँ। जैसे मैं। बुरहान फुटबॉल को हाथ में लेके शौकी से अंदाज में गोया। शादी की तारीख ना ली हो पर तूने मेरी बात तो की है ना, और वैसे भी इसका मतलब ये है कि वो मेरे नाम पर इंतज़ार करेगी। अमाद ने खुशी के आलम में प्यार से गोया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बुरहान ने अमाद के चेहरे पर चमकने वाली खुशी को देखते अच्छा पर जोर देते मजाक किया। बता ना यार, अमाद ने बेचैनी से पूछा। अच्छा मेरे बाप सुन, हम गए थे, मैंने अच्छे से सब कुछ बताया। तुम एक लौते हो, जो भी तुम्हारा बिजनेस है इसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो वो तेरे पैसे का सुनकर शुरू हो गए। बुरहान ने आराम से बताया और फिर बोलना शुरू किया। पता है जब ईमान के चाचू ने ये सब सुना तो वो तो तुझसे तभी मिलना चाहते थे और वो बोल रहे थे इनको रिश्ता कबूल है। वो तो मेरे मामू ने कह दिया कि अभी वो पढ़ रही है और फिर तुम्हारी खाला को भी आ लेने दो तो ही रिश्ता पक्का होगा और फिर मंगनी होगी। बस। बुरहान ने मुस्कुराते शाने चकाए और बास्केटबॉल के ग्राउंड में खुद ही तेज़ी से बॉल को उछालने लगा। मतलब अब मासी माँ को बुलाना होगा। माद भी जल्दी से ग्राउंड में आते ही बोला और कोशिश करने लगा बुरहान से बॉल लेने की। हाँ यार, खाला आएगी तो मंगनी होगी। बुरहान ने तेज़ बॉल को उछालते लंबे लंबे सांस लेते गोया और बॉल को बास्केटबॉल में डाला। चल ठीक है, मैं बात करूँगा। अमाद ने भी बुरहान के पीछे बॉल को पकड़ने के दौरान गोया और फिर वो दोनों गेम में ठीक से खेलने लगे। चाची आयत ने कब आना है वापस। इरम ने किचन में आते ही परेशानी में पूछा। बेटा वो गई तो आशी के घर थी, पर जब मैंने फ़ोन किया तो तब इसने बताया वो सम्मी और असद के साथ सारा की तरफ चली गई है, क्योंकि वो लोग लाहौर में अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे हैं। नमरीन को शायद बोला है उन्होंने, शबाना बेगम ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। अच्छा मतलब वो अभी नहीं आएंगी। इरम ने उदासी से गोया। क्या हुआ बेटा, कोई खास काम है तो फ़ोन पर बात कर लो। शबाना बेगम ने इसको परेशान देखते प्यार से गोया। चाची वो मुझे ये कुछ सवाल समझने थे, बस इसलिए। इरम ने बुक की तरफ इशारा करते आहिस्ती से बोला। बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं। शबाना बेगम ने मुस्कुराहट से गोया और फिर से बोले। अयान है बेटा, इससे समझ लो। शबाना बेगम ने हल पेश किया। नहीं चाची, मैं आयत का इंतज़ार कर लूँगी। इरम ने फ़ौरन नफ़ी की। मामा पापा का फ़ोन आया है, खाना बाहर खाकर आएंगे। पापा ने कहा कि इंतज़ार ना करना मेरा, वो देर से आएंगे। अयान ने किचन के बाहर से ही कहा, जबकि इरम अपनी बुक को पकड़े इस पर अपने नाखून मार रही थी। अच्छा ठीक है, शबाना ने आराम से बोला। ओह हाँ अयान, अगर तुम फ्री हो तो इरम को कुछ सवाल समझा दो, ये काफ़ी परेशान है। आयत भी शहरियार की तरफ गई है। शबाना बेगम ने इरम की तरफ सरसी सा इशारा करते गोया। ठीक है आ जाओ। इरम अयान ने एक नज़र देखते बोला और जल्दी से गया, जबकि इरम तो उलझ गई क्या करे, जाए या ना जाए। क्या हो गया है इरम, पहले भी तो तुम अयान भाई से सवाल समझ लेती थी, तो आज क्यों डर रही हो। इरम ने किचन से निकलते मुंह में बड़बड़ाया। पर पहले की बात और थी और अब जैसे ही दिल में ये ख्याल आया तो साख रह गई।
इरम, क्या हुआ? आ जाओ मेरे पास, ज़्यादा वक्त नहीं है। अयान ने इसको खोए देखकर ऊंची आवाज़ में कहा तो वो जल्दी से अपने आप को संभालती डाइनिंग रूम में आई और जल्दी से सोफे पर विराजमान हुई। अयान भी जल्दी से पास बैठा और बुक देखने लगा। चलो ये सवाल है, अयान ने बुक पर देखते दराज किया। जी, इरम ने बहुत आहिस्तगी से गोया कि अयान भी सुन ना सका कि क्या बोला, पर सर हाँ में हिलने की वजह से वो समझ गया और सवाल समझाने लगा। मुस्कान, क्या तुम लोग अंदर ही बैठी हुई हो? बाहर मौसम देखो कितना खूबसूरत हो रहा है। आशी ने रूम में आते ही आये से कहा जो लैपटॉप पर किसी से चैटिंग कर रही थी। आशी, तुम बाकी सबके साथ मौसम एंजॉय कर लो, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारी जिद की वजह से मुझे असद और समी को लेकर शहरियार के घर आना पड़ा, क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिश जो थी, तुम्हें शहरियार को देखना है। आहत ने मैसेज टेक्स्ट करते सरसीसा बोला। क्या हो गया है मुस्कान, आहिस्ता बोलो यार, कोई सुन लेगा। आशी जल्दी से पास बैठी और सरगोशी में कोई। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम जाओ और जाकर दिल भर के इसको देख लो और मुझे काम करने दो। आयत आशी का हाथ झटकती बोले। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर थोड़ी देर में वापस आऊँगी। आशी कहती तेजी से बाहर गई। बुरहान, मैं जा रहा हूँ घर पर, अमाद ने शहरियार का टेक्स्ट पढ़ते खुशी से कहा और जाने के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, ये क्या बात हुई यार, ये काम तो कर जा। बुरहान ने ऑफिस की एक फाइल आगे करते गोया। रात को आकर कर दूंगा, अमाद ने चहकते बोला। ये घर जाने की वजह जान सकता हूँ? बुरहान ने आईब्रो चकाते दरियाफ्त किया। वो यार, घर पर ईमान लोग आए हैं, अमाद ने सर में हाथ फेरते खुशी से बोला। अच्छा तो ये बात है, ठीक है जा, पर मुझे ये ज़रूर बताता जा, घर जाके बस इसको देखने वाला है या बात भी करेगा? बुरहान ने लैपटॉप पर काम करते पूछा। कोशिश करूँगा, अगर आयत सारा के साथ हुई और ईमान अकेली हुई तो। अमाद ने जानबूझकर आयत का नाम लिया ताकि बुरहान काम को छोड़कर इसके साथ चले, क्योंकि कुछ दिन से वो ज़्यादा ही काम कर रहा था। वो थक चुका था पर फिर भी काम कर रहा था, तो अमाद ने सोचा कुछ फ्रेश ही हो जाएगा। वो आयत, वो भी वहाँ पर है? बुरहान लैपटॉप बंद करता जल्दी से अमाद की तरफ गया, जो आईने में खुद को देख रहा था। हाँ वो भी आई है, अमाद ने अपनी हंसी को रोकते बमुश्किल बोला। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। बुरहान जल्दी से फ़ोन उठाता बोला। क्या पर काम? अमाद ने आंखों को बड़ा करते मुश्किल से पूछा। तुमने कहा था रात को, तो बस अब रात को करेंगे, और अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो तुझे ये सारा काम करना होगा, वो भी अभी, और मैं चला जाऊँगा। बुरहान ने अमाद के बोलने से पहले फ़ोन किया। नहीं चल चलें, अमाद ने कहा और तेज़ी से बुरहान के पीछे गया, जो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। समझ आई? अयान ने इरम की तरफ देखते प्रयास किया, जो बहुत खामोशी से बैठी थी। सर को हिलाते जवाब दिया गया। अगर समझ नहीं आई तो फिर से समझा देता हूँ। अयान ने इसके हाथों की तरफ देखते इस्तफसार किया। नहीं आ गई है, शुक्रिया, इरम ने जल्दी से बोला, फिर से सवाल समझना ना पड़े। भाई आपकी बुरहान से बात हुई? मान ने आते तेज आवाज़ में दरियाफ्त किया, जिससे ना अयान ने इसकी तरफ देखा बल्कि इरम ने भी अपनी निगाहों को ऊपर उठाया। नहीं, क्यों, क्या हुआ? अयान ने इसको परेशान देख कर पूछा। कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम था, पर वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा, मान ने पास बैठते सरसीसा कहा और बुरहान को टेक्स्ट करने लगा। शायद वो बिज़ी हो इस वक्त, अयान ने टाइम देखते कहा, क्योंकि जब भी वो इस वक्त इससे बात करता तो वो अपना ऑफिस का काम कर रहा होता था। ठीक कहा आपने, वो बिज़ी होगा, आखिर कितना बड़ा बिजनेस वो अकेला चलाता है, मान ने अब की बात सामने देखते बोला, जहाँ पर इरम भी थी, जबकि वो अपनी उंगलियों को तोड़ने में मसरूफ़ थी। चलो इरम, अगर कुछ और भी समझना है तो बोलो, अयान ने जल्दी से पूछा, क्योंकि इसको भी अपने काम थे। जैसे ही इरम ने अयान की बात सुनी, इससे पहले वो जवाब देती, सामने मान पर एक नज़र डालकर सर ना में हिलाने लगी, जिसको मान ने गौर से देखा। भाई मुझे आपकी मदद चाहिए थी नोट्स बनाने में, मुझे ये भी समझना है, इरम ने बुलंद आवाज़ में कहा, जैसे वो पास नहीं दूर हो। इससे अयान और मान को तो यही लगा, जबकि मान तो हैरान हो गया कि अभी तो कह रही थी कि बस, और अब क्या, और अब ये क्या? अच्छा मान, मैं पहले इरम को ये सवाल समझा दूँ, फिर आता हूँ तेरे पास, अयान ने कहते ही इरम की तरफ मतवज्जा हुआ, जो मान को ही देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है मान खान कि अब भी कुछ नहीं कहूँगी? अब हर बार तुमसे पहले अयान की ज़िंदगी में मेरी बात की अहमियत होगी। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अब मैं नहीं डरती तुमसे। इरम ने दर्द से सोचा और अयान की तरफ खुशी से देखने लगी। तुम्हें तो बाद में देख लूँगा, मान ने दिल में सोचा और वहाँ से चला गया। सारा, इसको मैंने देखा है पहले, पर कहाँ? समी अपने दिमाग में जोर डालते सोचने लगी। तुम सोचो, मैं अमाद भाई से पूछती हूँ, इतना खूबसूरत प्रिंस कौन है? सारा कहती जल्दी से अमाद की तरफ गई, जबकि वो भी इनके पास ही आ रहे थे। यार, इस शहजादे को मैंने अदयान भाई के घर दुआ पर देखा था। आशी ने लोन में आते अमाद के साथ मौजूद बुरहान को देखते ईमान से कहा, जो खामोशी से देख रही थी। पता है मुझे, ये आयत का कज़न है बुरहान शाह, लेकिन ये इसके साथ क्या कर रहा है? ईमान ने बताते अपना सवाल किया। मुझे क्या पता, सारा से पूछ लेंगे। आशी ने इनको कई बातें देख आहिस्ता से गोया, जबकि शहरियार असद बाहर गए थे और इस वक्त बस लड़कियां ही थी घर पर। अमाद ने सबसे बुरहान का तारफ़ करवाया, जिससे मिलकर सबको खुशी हुई, जबकि समी बहुत गौर से बुरहान को देख रही थी, जो इधर उधर देख रहा था। ओ यार, बारिश आ गई। सब जल्दी से शेल्फ के नीचे गए। तो आप आयत के कज़न हैं? जैसे ही अमाद ने ये कहा, सारा ने हैरान होते पूछा। जी, बुरहान ने पुरकशी से बोला, जबकि बारिश की बूंदाबांदी तेज़ी से हो रही थी। यार, मुस्कान को भी बोलो यहाँ आ जाए, आशी ने बारिश में हाथ मारते ईमान से कहा, जो सबसे ज़्यादा
खामोश थी जबकि बाकी सब बातें कर रही थी। कहाँ है? मैं जाता हूँ और मुलाकात भी हो जाएगी। बुरहान ने बहुत आराम से दरियाफ्त किया। वो ऊपर है। सारा ने जल्दी से रास्ता बताया। चलो हम पकौड़े बनाते हैं। सारा ने ईमान को लेते किचन की तरफ गई जबकि इमाद का मुंह बन गया। बारिश अपने जोर पर थी। बारिश का शोर हर सू था। टिप टिप पानी गिर रहा था। सर्द मौसम की खूबसूरत शाम में ये बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई चांद की रोशनी हो। बिजली भी गरज रही थी पर वो बेखबर बस बारिश को देख रही थी जिसमें वो पता नहीं क्या देखना चाहती थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आयत खिड़की से हाथ आगे करती पानी को छूकर मुस्कुराई जिससे डिम्पल हल्का सा नुमाया हुआ जबकि बुरहान बहुत आराम से इसको देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उठाता इसके साथ ही आ खड़ा हुआ। क्या हुआ? बारिश में नहाना नहीं? आज बुरहान ने बहुत आहिस्ता से आयत की तरफ देखते सरगोशी की। जैसे ही आयत ने अपने साथ खड़े बुरहान को देखा तो हैरान हुई। वो यहाँ कैसे आ सकता है? क्या हुआ? ये सोच रही हो मैं यहाँ कैसे आया? बुरहान ने गौर से इसके शफाफ चेहरे को देखते गोया। मैंने पहले भी कहा था मिस्टर शाह, मुझे ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आई थिंक आपको बस इसके सिवा कुछ नहीं आता। आयत बिना तमीज़ बांधे बोली और जल्दी से लैपटॉप की तरफ गई पर दिल में सवाल था कि यहाँ कैसे आया। मुझे लगा था बड़ी होने के बाद तुम ठीक हो गई होगी पर नहीं, तुम अभी भी वैसी हो। बुरहान ने गुस्से को जब्त करते आहिस्ती से गोया। जब आप नहीं बदले तो मैं भी तो वही आयत खान हूँ मिस्टर शाह, मैं कैसे बदल जाती? आयत ने कोई लिहाज ना रखते सफाकी से कहा। हाँ चलो, मुझे ये तो पता चला कि तुम वही आयत खान हो जिससे मैं 8 साल पहले मिला था, वरना मुझे लगा था कि वो आयत तो पता नहीं कहाँ चली गई है और ये आयत वो है जिसको मैं पहचानता तो हूँ लेकिन जानता नहीं। बुरहान ने इसकी बुक उठाते बहुत प्यार से गोया। नहीं मिस्टर शाह, मैं अपने दुश्मन अच्छे से याद रखती हूँ और मुझे याद है कि हम क्या हैं एक दूसरे के। आयत अपनी बुक पकड़ती बेबाकसी बोली और जल्दी से जाने के लिए मुड़ी पर सामने मौजूद नफ्स तेज़ी से इसके रास्ते में पत्थर की तरह सख्त बना। आज आखिरी बार तुमने मुझे मिस्टर शाह कहा है, इसके बाद मैं ये फिर ना सुनूँ तुम्हारे मुंह से। बुरहान सख्त पर नरम आवाज़ में गोया। आखिर इसके सामने इसकी ज़िंदगी थी। व्हाट? क्या कहा आपने? आयत ने मुस्कुराते प्रयास किया। मैं अपनी बात एक बार बोलने का आदी हूँ, बुरहान ने सुख चेहरे से कहा जो गुस्सा जब्त करने से हुआ था क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इससे सवाल करे, पर वो इसको सुनना चाहता था तो बर्दाश्त भी कर रहा था। अच्छा, अगर आपको मिस्टर शाह ना बोलूं तो किस नाम से पुकारूं? आयत ने थोड़ा हैरान होने की एक्टिंग करते इस्तफसार किया। इस नाम से जिसे तुम मुझे 8 साल पहले पुकारती थी। बुरहान ने अपनी नीली आंखों को पूरी चमक से भरे लहजे में कहा जबकि बारिश की आवाज़ बहुत शोर से आ रही थी। हवाएं इनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। वो बेनियाज एक दूसरे को देख रहे थे, कहना बेहतर होगा कि घूर रहे थे। ओ आई सी, आप चाहते हैं मैं आपको मीर साईं बोलूँ? आयत ने कब से इसको देखते आजकी से, जबकि वो जानती थी कि वो चाहता था कि वो इसको किस नाम से पुकारे। आयत, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? बुरहान बुलंद आवाज़ में गिराया। अच्छा, और हमेशा मैं ही गुस्से की वजह क्यों होती हूँ? अभी तो कहा आपने कि मैं आपको इस नाम से पुकारूँ, जिससे बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं, तुम मुझको मेरे नाम से पुकारना। आयत की बात काट बुरहान ने सब्र करते नरमी से गोया। मतलब अब आप चाहते हैं मैं आपको बुरहान भाई बोलूँ? आयत ने जोर देते चबा चबा कर कहा। बस ये ना कहती और कुछ भी कहती। इनफ आयत, बुरहान ने बुलंद आवाज़ में धाड़ा। आज कहा फिर कभी नहीं, बुरहान ने कहा जाने वाली नज़र से गोया और लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ से गया क्योंकि वो अमाद की आवाज़ सुन चुका था कि वो ऊपर आ रहा है। ओ आयत हनकार भर के रह गई। आज से मैं भाई ही कहूँगी, आयत ने दिल में सोचा और जल्दी से सारा की तरफ गई जो किचन में थी। सारा, पता करो कहाँ रह गए वो लोग। आयत ने सबको आराम से बैठे देख तब कर बोला क्योंकि वो जब कोई बात करती तो बुरहान दरमियान में ही बोल पड़ता जिससे इसको हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ना ये अमाद शरिया का कज़न होता और ना ही ये यहाँ पर आता। आयत ने कुफ्री से दिल में सोचा मुस्कान बारिश ज़्यादा तेज़ है इसलिए वो अभी भी हसन की तरफ ही हैं तो इंतज़ार करना होगा। आशी निशानी हिचकाते बोला। ठीक है सारा, अपने ड्राइवर को बोलो मुझे घर जाना है, अभी छोड़ के आए। आयत ने नकाब करते आयस्की से गोया। क्या हो गया है यार, भाई आ जाएंगे थोड़ी देर और रुक जाते हैं, समी ने समझाना चाहा। नहीं, मुझे अभी बस घर जाना है क्योंकि वो बुरहान की नज़रों की तपिश कब से अपने ऊपर महसूस कर रही थी, इसलिए जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी। और ईमान, तुम असद के साथ आ जाना जब काम हो गया। ठीक है, ध्यान से जाना, ईमान ने आराम से कहा। मतलब मैं बात कर सकता हूँ, अमाद ने जल्दी से दिल में सोचा। चलो आयत, ड्राइवर तैयार है, सारा ने जल्दी से कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, बुरहान ने दिल फ्रेब से मुस्कुराहट से गोया। नहीं, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे पहले आयत कुछ और कहती बुरहान ने दो टोक कहा और बाहर की तरफ निकल गया। क्या मुसीबत है? आयत खुद को कोसती छोटे छोटे कदमों से बाहर की तरफ गई जहाँ वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। आयत जल्दी से भागते गाड़ी में बैठी, तभी बुरहान ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई। काफ़ी देर खामोशी से गुजरी तो आखिर बुरहान ने ही इस खामोशी को तोड़ा। क्या हुआ, नाराज़ हो अभी भी? बुरहान ने आराम से गाड़ी चलाते दरियाफ्त किया। नहीं, मैं नाराज़ होने वाली कौन होती हूँ? आयत ने बेदिली से कहा। अब ऐसा भी ना कहो, सॉरी, आयत ने बुरहान ने प्यार से भरे लहजे में खोया जबकि आयत हैरान हो नज़रों से इसको देख रही थी। तभी एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माजरत करना हुस्न इखलाक है, ज़िल्लत नहीं।
बुरहान ने बहुत सताइशी नज़रों से देखते ही बोला, क्या हुआ? ये सोच रही हो कि मुझे ये सब कैसे आता है? बुरहान ने आयत की आंखों को बड़ी होता देख प्यार से दरियाफ्त किया, जबकि आयत जल्दी से शीशे से बाहर देखने लगी। मैं जानता हूँ आयत, तुम भी नफरत करती हो मुझसे, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। जब मैंने हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों को अपनी अना बना लिया था और तुमसे नफरत करने लगा था, मुझे पता होता तुमने भी यही किया। बुरहान आयत को देखते दिल में सोचने लगा, लेकिन इस बार नहीं आयत, किसी नफरत को हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा। ये मेरा मुझसे वादा है। बुरहान ने आयत को नकाब में देखते अपने आप से वादा किया। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी तो आयत जल्दी से गाड़ी से बाहर गई और घर में दाखिल हो गई। बुरहान, तुम यहाँ कैसे? वो भी आयत के साथ। मान ने जैसे ही आयत को गाड़ी से निकलते देखा तो फ़ौरन पास आया। वो मैं शहरियार की तरफ गया था तो बस आयत वहाँ ही मिली मुझे, तो इसको छोड़ने आ गया। बुरहान ने गाड़ी से निकलते आराम से कहा, अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मुझे तुमसे काम था। मान ने खुश होते गोया, क्या काम था? बुरहान ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अंदर चलो, फिर बात करता हूँ। मान कहते ही अंदर की तरफ बढ़ा।